संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो एक दिन भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। ओ बौद्ध जन हम एक ही गगन के आए हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो एक दिन भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। ओ बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, प्रेम शांति से जिएंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो एक दिन भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। माता पिता गुरु को सम्मान हम करेंगे। अतिथियों को आए हुए को भगवान ही कहेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। जब मैं सदगुरु कबीर विद्यापीठ में पढ़ा रहा था उस समय की यह प्रार्थना है। और वहाँ सत्संग में जब मैं प्रवचन कुछ किया तो कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँच गए अनुभवी। तो एक महान अनुभवी संत उसमें आए हुए थे। ओ ईमान धर्म के थे, मुसलमान थे। उन्होंने यह संदेश मुझे लिख करके दिया। उनका नाम अभी भी मुझे याद है, बख्तियारपुर के हैं, समस्तीपुर जिला के। उन्होंने ईमान धर्म के बारे में जो कहा, जो बचा लिया ईमान उसे इंसान कहते हैं, जो बेच दिया ईमान उसे तो शैतान कहते हैं। उन्हीं का संदेश। तो अपने ईमान को, धर्म को समझिए। सभी भाइयों को, देश प्रेमियों को अपने ईमान धर्म पे चलना चाहिए। अपने बाप दादा की जो प्रतिष्ठा थी, मान थी, सम्मान थी, उसको बचा कर रखिए। यह तो धर्म श्रेष्ठ है। मानवता धर्म तो यही सिखाता है। तो मेरे से जो कुछ शब्द कुछ ऐसे लगे हों तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं कोई ज्ञानी या विद्वान नहीं हूँ। मैं आप ही के समाज में, और हमारे एक ऋषि मिले जिसका भोला सिद्धि पर रहते हैं, हरियाणा के हरिनाथ बाबा जी। बहुत योग पुरुष हैं। और ऐसे योग पुरुषों के साथ मैंने जो सत्संग किया तो उनका आशीर्वाद मुझे याद है। आशीर्वाद दिए, उसका फलस्वरूप आज परशुराम भाई साहब अपने चैनल पे मुझे बुलाए हैं। और परशुराम भाई जैसे सभी भारतीय भाई बहनों का इनका संदेश सीखिए, इनसे संस्कार सीखिए। मैं भी सत्संग में एक चीज सीखा था जो आप लोगों को सुना रहा हूं। महाराष्ट्र में मुझे बहुत ज्ञानी लोग मिले, बहुत। एक पतंग खांडेकर साहब जात से तो हरिजन थे, लेकिन मुझे गुरु के मान्यता देते थे। मैं उन भाई को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज भी मर गए, लेकिन उन्होंने मुझे एक सत्संग में ले गया। बौद्धिस्ट का सत्संग था। सत्संग किसी समाज का हो, सभी धर्म सत्य सिखाता है, झूठ बोलना नहीं सिखाता है। अच्छे नीति का मार्ग सिखाता है सत्संग। संत महात्मा गलत मार्ग नहीं सिखाते हैं। वहां पर एक बात महात्मा जी कहे कि देखो, अपने आत्मा से दूसरे के आत्मा को महत्व दे, वैसे महात्मा कहते हैं। जो दूसरे धर्म को अपने धर्म के समान आदर करे, सम्मान करे, उसे धर्मात्मा कहते हैं। और जो व्यक्ति घर में जन्म लिया है, माता पिता और बच्चे हैं, तो उस बच्चे को ये चाहिए
कि सुबह उठकर स्नान करे और माता पिता का चरण धो करके, दादा दादी हैं तो दादा दादी का चरण धो करके पान करें, एक बार धो करके उनके थाली में निचोड़ लें। और ये हमारी प्रथा प्रभु श्री राम के समय से आ रही है। तो चरण पखार करके और वो पान किया करते थे। वही शिक्षा मैं वहां पर सीखा। अगर ये संस्कार जिस घर में हो गया तो धर्म का जन्म वहीं से होगा। मैंने वहां सुना और सुनने के बाद जब मैं गांव आया तो मैं अपना मेरा दिनचर्या वही 3:30 बजे उठना और 3:30 बजे से साधना ध्यान करना और सूर्योदय से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके योग ध्यान में बैठना। तो ध्यान साधना में से बैठने के बाद अंतर चेतना ने कहा कि जो तुमने सीखा वो भूला नहीं ना, याद है तो फरियाद कर। मुझे अंतरात्मा से आवाज आई। मैंने जाकर के पिताजी को चरण एक बार धो करके और घर पर छिड़क दिए, इधर उधर छिड़क दिए और कुछ चरणामृत मैंने पान कर लिया और बदन पर छींट लिया। मुझे बहुत अच्छा आनंद आया, सुखमय जीवन बीता उस दिन। लेकिन कुछ लोगों ने देखा, इसका अपमानजनक बात भी बोला, लेकिन मैंने उस अपमान को अपमान नहीं समझा, उनको सम्मान का, इसलिए कि उनके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। पहला मेरा माता पिता गुरु है, उसके बाद एक उद्धारकर्ता। जन्म मरण महादुखदाई, जन्म मरण महादुख है। आज आप करोड़पति हैं तो ये मत सोचिए हम सब रोज करोड़पति रहेंगे। करोड़पति हैं तो दान कीजिए, गुरुकुल बनाइए, गौशाला बनाइए। और मंदिर में भगवान नहीं है, मस्जिद में भगवान नहीं है, भगवान तो दिल में बैठा हुआ है। उस दिल के अंदर थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके ही अंदर आपका भगवान बैठा हुआ है। मैं इतना बात कह करके सभी देशभक्त भाई बहनों को प्रेम प्यार से जीने का संदेश दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।